विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान एवं विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे सभी अतिथि प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी के आदित्य नारोलिया जी आमंत्रित करती हूँ। साथ ही आपका शुभारंभ करती हूँ। जहाँ भी मिलेगी गाड़ी का स्वरूप है प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह जी हमने से अधिकतम लोग यहाँ निर्देशक हैं, आप साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पूर्व में आप साहित्य अकादमी में निर्देशक रह चुके हैं। गुलिया जी चेयरमैन विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से गीता द्वारा, तुलसी के पौधे द्वारा और विक्रमादित्य के स्मृति चिन्ह द्वारा हमारे अतिथियों का स्वागत हो रहा है। कृपया करतल ध्वनि से आप भी उनका स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत के आप प्रांत अध्यक्ष रहे हैं और एक शिक्षाविद के नाते डहरिया जी का स्वागत है। हमारे बीच भी शिक्षाविद के नाते से संपूर्ण मध्य प्रोफेसर हैं और विद्या भारती उच्च शिक्षा जिनके सानिध्य में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
इंस्टीट्यूशन मिल करके भारतीय परंपरा के आधार पर शिक्षा को ले जाते हुए छात्रों के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रस्तावना रखने के लिए मैं डॉक्टर दीपिका नारोलिया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विक्रमादित्य ग्रुप पिछले 23 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। तो इस महोत्सव के आयोजन से सिर्फ हमारे सबकी यही मंशा रहती है, ऐसे व्याख्यान और सेमिनार्स के माध्यम से आपको पता चले कि उनका किस तरह से योगदान रहा है। शिक्षा समाज का विषय रहा और भारत की वैदिक काल से चलने वाली परंपरा से लेकर आज तक का इतिहास दृष्टिकोण के साथ काम करने वाले लोगों ने सामाजिक सहभागिता के नाते उच्च शिक्षा में यह काल की चर्चा की तो मानवीय संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण आपने अपनी संस्था के माध्यम से प्रकट किया। कि शिक्षा क्या है? तो कहते हैं कि शिक्षा जीवन का प्रकाश है, शिक्षा जीवन का यह क्षमताओं का विकास है। और इसलिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान विद्या भारती संस्था का एक परिचय आप सबके बीच में आज से नहीं कई दशकों से आया है। 1950 के दशक से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती ने भारत में एक श्रृंखला खड़ी की। काल कभी खंडित नहीं होता है, काल खंडित नहीं होता है, काल निरंतर प्रवाहित होता है। इसलिए भारत का नाम भारतवर्ष है, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। ये अपनी विरासता के लिए दूसरा है तो उसको नष्ट कर देना, और ये यूरोप और अमेरिका की संस्कृति है। बाद में उसको इस्लाम ने भी अंगीकार किया। दूसरी संस्कृति है हमको कष्ट सह के प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो एक मनुष्य का स्वाभाविक व्यक्तित्व, उसको श्रेष्ठ बनाना। इसलिए इस देश की प्रकृति को समझना, और आज से नहीं समझना तो वैदिक काल से समझना। विस्तार से 30 साल तक अध्ययन धर्मपाल जी ने किया है। 20% लोग ही उनसे प्रभावित रहे हैं। उस समय की 200 के उसमें 20% लोग ही प्रभावित हुए हैं, और 80% लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था और जो अंग्रेजी भाषा है या जो उनके विचार हैं उनसे प्रभावित नहीं हुए। एवं विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो आज नातीगौड़ कैंपस में धर्मपाल जी एक भारत बोध मुख्य वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, जो मेरे एक महाविद्यालय है, तो मेरे लिए एक सौभाग्य है वो आज इस मंच पर मेरे साथ। उस पर हमको वास्तव में एक विचार करने। दूसरे वक्ता उनका भी मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय डहरिया जी, जो वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक बहुत ही दिशा देने वाला एक विश्वविद्यालय, जिसके माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय जो विषय जो अंश हुए पहलू के रूप में हैं, उनको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का खुलने का एक अलग ही सराहनीय सरकार का योगदान रहा है। उन्होंने आज जो धर्मपाल जी के बारे में 10 पुस्तकों, एक शॉर्ट पीरियड में माननीय शशि रंजन जी अकेला जी के वक्तव्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय शशि रंजन अकेला जी का, जिन्होंने इस महाविद्यालय को इतने बड़े विषय और इतने विदुषी लोगों को विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग।